हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं संदीप कुमार। मैं अपने यूट्यूब चैनल संदीप स्टेडियम 19 पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अभी तक हमने पढ़ा है भारत का राजनीतिक और भौगोलिक नक्शा। राजनीतिक नक्शे में हमने पढ़ लिया था भारत में कितने राज्य हैं और उनकी राजधानियां कहाँ कहाँ, हमने आपको मैप पे बता दिया था, आपको याद हो गया होगा। आज हम पढ़ने वाले हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। इससे पहले हम 2 लेक्चरों या 3 लेक्चरों में हिमालय से निकलने वाली नदियाँ पढ़ चुके थे। उसमें से हमने कौन कौन सी पढ़ी थी नदियाँ? इससे हिमालय से निकलने वाली नदियाँ 3 नदियाँ थी। ये हमारी 3 नदियाँ थी। ऐसे 3 नदियाँ थी। हमारी पहली नदी थी सिंधु नदी। सिंधु के बाद दूसरी नदी थी ब्रह्मपुत्र नदी। तीसरी है गंगा नदी। गंगा नदी। अभी तक हम जो है सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र और ये 2 नदियाँ पढ़ चुके हैं। इनका प्रवाह तंत्र पढ़ चुके हैं, यानी इनका उद्गम और इनकी जो सहायक नदियाँ हैं वो पढ़ चुके हैं। आज हम गंगा की जो है उद्गम स्थल और इसकी सहायक नदियाँ पढ़ने वाले हैं। जो गंगा नदी है वो बहुत महत्व रखती है भारत के विकास में। खासकर उत्तर भारत में जो है गंगा नदी बहुत महत्वपूर्ण रखती है, क्योंकि इसकी जो सहायक नदियां हैं तो उत्तर भारत को जीवित रखने में बहुत ज़्यादा महत्व देती है, बहुत ज़्यादा इनसे सिंचाई की जाती है। इसीलिए उत्तर भारत में इतनी हरियाली देखी जा सकती है। सबसे मेन रीजन है गंगा नदी की सहायक नदियाँ। अब हम देखते हैं जो गंगा नदी है इसका उद्गम स्थल कहाँ से है और इसकी सहायक नदियाँ कहाँ कहाँ हैं। जो गंगा नदी है, गंगा नदी जो हमारी ये शुरू में जब स्टार्ट होती है तो गंगा नहीं इसका नाम होता है। ये जैसे एक धारा यहाँ से बहती है, हमने आपको बताया था जैसे ये पेड़ है, इस पेड़ में बहुत सी शाखाएं होती हैं, ऐसे शाखाएं होती हैं, ऐसे 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 ऐसे। ये शाखाएं किसी स्थान पे जाके मिलती हैं। ये नदियों में होता है, ऐसे इसका प्रवाह तंत्र जिसे बोलते हैं। ये कहीं स्थान पे जाके मिलती है, वो कहीं से आती हैं। तो जहाँ से आती हैं उसको हम उद्गम कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्गम। उद्गम स्थल कहते हैं। उद्गम स्थल कहते हैं। और जहाँ जाके मिल जाती हैं, ठीक है, यहाँ पास हम कहते हैं उस नदी में जाके मिल गई। यहाँ पर कोई प्रयाग या फिर इसको सहायक नदी यहाँ पे मिल जाती है। अब यहाँ से हम देखते हैं जो हमारी गंगा नदी है इसका उद्गम और इसका नाम कहाँ पे गंगा पड़ा और इसका कहाँ कहाँ पे कौन कौन से प्रयाग बनते हैं। हमने पढ़ा है कि देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, विष्णु प्रयाग, ये जो है प्रयाग कहाँ कहाँ पे बनते हैं, जो कि पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम देखते हैं जो गंगा नदी है इसका ओरिजिन देखते हैं। तो हमने आपको बताया था जो हिमालय से निकलती है नदियाँ, ये था आपको ऐसे बताया था हिमालय फैला हुआ है, यहाँ से यहाँ तक बताया था ऐसे फैला हुआ है। अब हम आपको बताए थे जो तिब्बत था, यहाँ पे मानसरोवर था, हिमालय से निकलने, तो हिमालय का मतलब यहीं से आसपास से इस एरिया से कहीं से निकलती होंगी। तो ये हमारी जो गंगा नदी है, अब इसको हम देखते हैं बोर्ड पे। यहाँ से देखते हैं जो इसकी एक मुख्य धारा है अलकनंदा। कौन सी है? अलकनंदा। अलकनंदा है जो ये ऐसे यहाँ से हम देखते हैं ऐसे ऐसे आती है, यहाँ पास ये अलकनंदा की धारा, किसकी? अलकनंदा की। अलकनंदा की धारा है अलकनंदा। अलकनंदा धारा, ये अलकनंदा धारा है, ठीक है। यहाँ पास इसे अलकनंदा बोलते हैं। अब ये निकलती कहाँ से? हिमालय से निकलती है। आप पूछेंगे जो अलकनंदा है ये कहाँ से निकलती है? तो निकलती है संतोपत ग्लेशियर से। कहाँ से निकलती है? संतोपत ग्लेशियर से। संतोपत ग्लेशियर से। संतोपत ग्लेशियर या हिमानी हम बोल सकते हैं, हिमानी से निकलती है, संतोपत हिमानी से निकलती है। अब यहाँ पास ये अलकनंदा है, ये एक धारा बहती है, एक धारा ये यहाँ तक हम देखते हैं, इसे पूरे दिन यहाँ तक पढ़ते हैं। ये अलकनंदा बह रही है अपनी ही, कौन सी? ये अलकनंदा बह रही। अब यहाँ पास आके 2 धाराएं एक साथ मिल जाती हैं, ये ऐसे ऐसे एक धारा आके इसमें मिल जाती है। अब जो हमारा इसका नाम है, कोई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि जो इसमें नदी आके मिलेगी उसके नाम से आगे बढ़ेगी या फिर जो पुरानी धारा होगी। तो ये ध्यान रखना चाहिए, ये जो मुख्य धारा है ये किसी नदी में मिले, पर इस कोई भी नदी में मिलती है उस नदी का नाम नहीं, जो मुख्य धारा है उस नाम से आगे नदी बढ़ती है। अब हमने बताया था जो अलकनंदा नदी संतोपत ग्लेशियर से निकलती है, इसकी सहायक नदी जो है धौली गंगा और विष्णु गंगा। कौन सी? धौली गंगा और विष्णु गंगा। दूसरे, हाँ यहाँ देखते हैं, धौली गंगा
प्लस विष्णु गंगा। विष्णु गंगा ये दो धाराएं मिलती हैं यहाँ पास, ये दो और ये, तब ये कहलाती है अलकनंदा। क्या कहलाती है? अलकनंदा। अब ये अलकनंदा के नाम से आगे बढ़ती है, अलकनंदा के नाम से आगे बढ़ती है। अब ये धौली जो है, आप पूछेंगे जो धौली और धौली गंगा प्लस विष्णु गंगा है, जो इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था? तो ये संतोपथ ग्लेशियर से ही हुआ था। जैसे कि ये एक धारा बहती है, ये धारा बहती है, अब इसी के नजदीक से ही यहाँ से बिल्कुल ऐसे ऐसे ये धारा बहती है, तो इसी के आसपास से ये निकली थी। ठीक, तो इसको अलग से नाम नहीं हम बता रहे हैं। यहाँ से देखो संतोपथ ने जो हिमानी से निकली थी अलकनंदा, उसके बाद इसमें मिली धौली गंगा प्लस विष्णु गंगा। कौन सी गंगा? विष्णु गंगा। अब ये यहाँ पास एक धारा बन के बही, कौन सी? अलकनंदा के नाम से। अलकनंदा से जब आगे ये मिल जाती है यहाँ पास जब मिलती है तो यहाँ पास एक प्रयाग बनता है। जहाँ पास जो दो नदियाँ मिलती हैं, जैसे कि हम बोलते हैं प्रयागराज, प्रयागराज बोलते हैं, तो इसमें दो नदियाँ तीन आके एक साथ मिली तो क्या हो गया? प्रयाग, संगम हो गया। क्या होगा? संगम। तो यहाँ पास ये प्रयाग बनता है। जब ये अलकनंदा और ये धौली गंगा प्लस विष्णु गंगा आके एक जगह मिलती है, अलकनंदा के नाम से आगे बढ़ती है, तो इसे विष्णु प्रयाग कहते हैं। विष्णु क्या कहते हैं? विष्णु प्रयाग कहते हैं। दूसरे पेन से लिखते हैं इसे विष्णु प्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं? विष्णु प्रयाग कहते हैं, या फिर जोशी मठ कहते हैं। क्या कहते हैं? जोशी मठ कहते हैं। आप ये दो नाम आए, दो में से कोई भी लगा सकते हैं। यहाँ पास कौन सा प्रयाग बनेगा? विष्णु प्रयाग या फिर जोशी मठ। ये आगे किस नाम से चलेगी? ये अलकनंदा के नाम से चलेगी। किस नाम से चलेगी? अलकनंदा के नाम से चलेगी। ये अभी यहाँ पास अलकनंदा ही है, अलकनंदा के नाम से। अभी अलकनंदा जब आगे बढ़ती जाती है तो इसमें इसकी सहायक नदी मिलती है इधर ही साइड से नंदान, या यहाँ से ऐसे ऐसे आती है, यहाँ पास नंदाकिनी मिलती। कौन सी मिलती है? नंदाकिनी। कौन सी मिलती है? नंदाकिनी नदी मिलती है। अब जब यहाँ पे नंदाकिनी नदी मिलेगी तो यहाँ पास भी कोई प्रयाग बनेगा। जैसे यहाँ पास मिली थी, जब ये धौली और अलकनंदा मिली थी, तो यहाँ विष्णु प्रयाग और जोशीमठ, यानी विष्णु प्रयाग या जोशीमठ, दो में से एक भी कोई नाम आप कह सकते हैं। अब जब यहाँ पास ये मिलेगी तो यहाँ पास भी कोई प्रयाग बनेगा। तो जो नंदाकिनी है, नंदाकिनी और अलकनंदा एक पास मिलेंगी तो यहाँ पास बनेगा हमारा जो है नंद प्रयाग। क्या बनेगा? नंद प्रयाग। अब हम यहाँ पास लिखते हैं नंद प्रयाग बनेगा। यहाँ पास बनेगा नंद प्रयाग। क्या बनेगा? नंद प्रयाग बनेगा। यह नंद प्रयाग बनेगा। अब हमारी ये दो यहाँ की जो प्रमुख 5 नदियाँ होती हैं, ये पूछी जाती है नदियाँ। तो हमारा पहले हो गया अलकनंदा से संतोपथ हिमानी से निकलती है, वहाँ उसी के पास से निकलती है धौली गंगा प्लस विष्णु गंगा। ये जहाँ पास मिलती हैं इसे बोलते हैं विष्णु प्रयाग या जोशीमठ। उसके बाद ये अलकनंदा के नाम से आगे बढ़ती है, यहाँ पास मिलती है नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी जो जब मिलती है अलकनंदा में तो ये कहलाता है यहाँ पास नंद प्रयाग। अब ये निकलती कहाँ से है? जो नंदाकिनी नदी है ये कहीं से निकलती होगी ही, इसका कहीं ओरिजिन होगा। तो त्रिशूल पर्वत करके एक है, ये एनसीईआरटी का डाटा है। त्रिशूल पर्वत करके है जगह, त्रिशूल पर्वत करके है नंद घुंघाटी के नाम से। क्या? नंद घुंघाटी के नाम से एक स्थान है, वहां से निकलती है। कौन सी है? नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी जहाँ अलकनंदा में मिलती है वहां पे कौन सा प्रयाग बनता है? नंद प्रयाग बनता है। जब ये नंदाकिनी के साथ साथ में अलकनंदा आगे जब जाएगी थोड़ा आगे जाएगी तो इसमें एक नदी मिलेगी पिंडारी या पिंडार नदी। यहाँ पास ये मिलेगी, यहाँ पास ये ऐसे मिलेगी पिंडारी या पिंडार नदी। पिंडार नदी। अब जो जहाँ पास ये अलकनंदा से पिंडारी या पिंडार नदी मिलती है, यहाँ पास मिलती है, तो यहाँ पास एक प्रयाग बनता है। यहाँ पास कौन सा प्रयाग बनेगा? कर्ण प्रयाग बनेगा। कौन सा बनेगा? कर्ण प्रयाग। इधर ही लिखते हैं
कौन सा प्रयाग बनेगा यहाँ पास? कर्ण प्रयाग बनेगा, कर्ण प्रयाग बनेगा, कर्ण प्रयाग बनेगा। कौन सा? कर्ण प्रयाग। अब यहाँ से जब ये मिल गई किसमें? अलकनंदा, ये अलकनंदा ही वाली धारा है। कौन सी? अलकनंदा ही आगे आगे जा रही, अलकनंदा भी जा रही, अलकनंदा यहाँ पर भी अलकनंदा ही है, अलकनंदा ही। जब यहाँ पास कर्ण प्रयाग बन गया, अभी धीरे अब थोड़ा सा और आगे। अब हम इसे देखते हैं, इसकी दिशा के हिसाब से देख लेते हैं। जो एक नदी बहती है ऊपर से, जब कोई बहता है, नदी बहती है इधर, इधर को आती है, हम ऊपर को जाते हैं तो हमारा दायां हो जाएगा, ये बाएं जाएगा, दायां हो जाएगा। अब इसका अपोजिट करेंगे हम, ऐसे करेंगे, जब ऐसे नदी ऐसे आती है तो इसका दायां हो जाएगा और ये बायां हो जाएगा, ये दायां हो जाएगा, ये बायां हो जाएगा। अब जो ये हमारी थी, ये नदियां थी, ये हमारी बाएं से मिलती थी, किधर से? बाएं से। अब इधर से हमारी दाएं से मिलेंगी, हम बायां इधर लिख लेते हैं, बायां इधर लिखते हैं, दायां। अब इधर दाएं से एक नदी मिलती है, ये जो हमारी एक महत्वपूर्ण नदी, बहुत जो महत्वपूर्ण नदी है, जो इसमें गंगा के नाम से आगे जहाँ जाना जाएगा, ये बायां इधर, दायां आप समझ जाएंगे, दायां है, ठीक है। अब इसी के आसपास से, इसी के आसपास से, इसी के आसपास से, इसी के आसपास से ऐसे ऐसे आके, ऐसे ऐसे आके, ऐसे ऐसे आके, ऐसे इसमें एक नदी मिल जाती है, ऐसे एक नदी मिल जाती है, ठीक है। जब ये मिल जाती है, पिंडारी, मंदाकिनी, कर्णप्रयाग, ठीक, हाँ, ये नदी यहाँ से कुछ यहाँ से आती है, कुछ यहाँ से ऐसे आके, ऐसे आके इतनी दूर से ऐसे ऐसे आके यहाँ से यहाँ पास मिल जाती है। जब यहाँ पास मिलेगी तो यहाँ पास भी एक प्रयाग बनेगा, यहाँ पास भी एक प्रयाग बनेगा। यहाँ पास ये नदी कौन सी आ रही? ये थी मंदाकिनी, इधर वाली है मंदाकिनी। कौन सी है? मंदाकिनी नदी। ये हमारी मंदाकिनी नदी है। क्या? मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी, ये मंदाकिनी नदी। अब पूछेंगे आप मंदाकिनी जो नदी है ये कहाँ से निकलेगी? ये केदारनाथ, जो केदारनाथ है हमारा प्रसिद्ध धार्मिक स्थल, केदारनाथ के पास से चारवाड़ी हिमनद से निकलती। कहाँ से? केदारनाथ के पास से चारवाड़ी हिमनद से निकलती। इधर लिखते हैं, केदारनाथ के पास से चारवाड़ी, केदारनाथ के पास से चारवाड़ी हिमनद से निकलती है, हिमनद से निकलती है, ठीक है। कहाँ से निकलती है? केदारनाथ के पास से चारवाड़ी हिमनद से निकलती। कौन सी? मंदाकिनी, ना कि नंदाकिनी। नंदाकिनी तो हमारी इधर बाएं से मिलती थी, मंदाकिनी। अब इसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, जो गंगा की पहले 5 नदियां हैं, ठीक है, जहाँ पास कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, विष्णुप्रयाग बनता है, उधर से दाएं से बाएं का क्रम बताओ। तो आपको याद रखना होगा कि जो बायां होगा उधर से नंद आएंगे। क्या आएंगे? जिधर से बायां होगा उधर से नंद आएंगे, और जिधर से दायां होगा उधर से मंद आएंगे, यानी नंद और मंद याद रखना। जो बायां है, बाएं से कौन सी मिलेगी? बाएं से मिलेगी हमारी नंद, यानी नंदाकिनी। और बाएं से आएंगे, जो है बाएं से आएंगे ये नंद, और दाएं से आएंगे मंद आएंगे तो मंदाकिनी नदी हो जाएगी। उसके बाद ये एक इसकी बहुत मुख्य नदी जो है, यहाँ से ऐसे इधर से बहती है, ऐसे बहते यहाँ पास में मिल जाती है, यहाँ पास। अब यहाँ पास भी कोई प्रयाग बनेगा। यहाँ पास हमने प्रयाग अपना लिखा नहीं, यहाँ पास बनेगा रुद्रप्रयाग। कौन सा बनेगा? रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग बनेगा। कौन सा प्रयाग बनेगा? रुद्रप्रयाग बनेगा। रुद्रप्रयाग कब बनेगा? जब ये अलकनंदा और मंदाकिनी मिलेंगी तो रुद्रप्रयाग बनेगा, और जब नंदाकिनी और अलकनंदा मिलेंगी तब नंदप्रयाग बनेगा। जब नंद होगा तो नंदप्रयाग बनेगा, जब मंद होगा तो रुद्रप्रयाग बनेगा। कौन बनेगा? रुद्रप्रयाग बनेगा। उसके बाद जब ये यहाँ से हमारी एक भागीरथी नदी आती है, जैसे आप लोग सुने होंगे, जब शंकर जी के बारे में कुछ सुनते हैं तो भागीरथी उसमें नाम आता है। तो यहाँ पास ये हमारी भागीरथी नदी, कौन सी? भागीरथी नदी है, भागीरथी नदी है, जो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती। कहाँ? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती। किस ग्लेशियर से? गंगोत्री ग्लेशियर से।
गंगोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम गंगोत्री गंगोत्री ग्लेशियर या हिमनद हिमनद से होता है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं नदी, यहाँ लिखते हैं उद्गम, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। उद्गम, यहाँ लिखते हैं उद्गम। तो आपने देखा जो हमारा ये था कि भागीरथी आई थी गंगोत्री हिमनद से निकली थी, यह भी निकली थी कहाँ से, हिमालय के पास से ही। तो यहाँ पास थी भागीरथी और ये थी कौन सी, अलकनंदा। अब ये अलकनंदा और ये भागीरथी जो हैं यहाँ से ऐसे से चलती है, ऐसे से चल के यहाँ पास आती है और ये यहाँ से चलते चलते यहाँ पास चलते यहाँ पास हमारा बनता है देवप्रयाग। कौन सा बनता है, देवप्रयाग। यहाँ पास बनेगा देवप्रयाग। कौन सा प्रयाग, देवप्रयाग, देवप्रयाग बनेगा। ये हमारा देवप्रयाग बनेगा। अब यहीं से जब ये देवप्रयाग में मिल जाती है भागीरथी और अलकनंदा, तब यहाँ पास देवप्रयाग बनता है। यहीं से हमारी धारा निकलती, कौन सी, गंगा धारा निकलती। कौन सी, गंगा धारा यहीं से निकलती। गंगा धारा यहाँ पास गंगा धारा इससे नाम नहीं, यहाँ पास से अलकनंदा बोलते हैं। जब ये अलग अलग होती है, ये अलकनंदा हो जाएगी। जब ये एक भाग में होगी तो भागीरथी कही जाएगी। जब ये दोनों एक धारा में आके मिल जाएंगी यहाँ पास, तो हो जाएगा गंगा नदी के नाम से जाना जाएगा। क्या जाना जाएगा, गंगा नदी के नाम से। अब थोड़ा हम गंगा नदी, ये तो देख लिए हैं, अब इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। एक मिनट, हाँ अब इसके बारे में हम ये देखते हैं। जो लंबी नदी है जो हिमालय से निकली है, जो हम बताए थे भारत के लिए जीवनदायिनी, उत्तर भारत के लिए मानी जाती है, जो उसकी सारी नदियाँ। अब इधर की जो गंगा की अदर सारी नदियाँ भारत में मिलती हैं, वो अभी हम बताते हैं इधर अगले से साफ करने के बाद। अब पहले हम ये देखते हैं, एक बार इसे फिर से वो कर लेते हैं, दोबारा बनाते हैं एक बार, तुरंत देख के तुरंत बना लेते हैं। हम यहाँ तक देख लिए, ठीक है। अब इसके बाद अब आते हैं हम भारत में, उत्तर भारत में आते हैं, ठीक है। ये तो हम 5 नदियाँ अपनी देख लिए थे, ये प्रयाग देख लिए थे। अब हम यहाँ से देखना शुरू करेंगे। पहले देख लेंगे गंगा की लंबाई कितनी है, जो इम्पोर्टेंट है, एनसीईआरटी बेस्ड डाटा है। गंगा की कुल लंबाई, गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर। कितनी, 2525 किलोमीटर है। कितनी, 2525 किलोमीटर। अब जो इसी कुल लंबाई है, तो ये कितने राज्यों से बहती है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि गंगा की लंबाई जो है कुल, गंगा की लंबाई, गंगा बनी कहाँ से थी, अभी आपको बताए थे। एक थी अलकनंदा, दूसरी थी भागीरथी। जहाँ पास मिली थी, देवप्रयाग के पास मिली थी, तो उसकी जो है वहाँ पास क्या हुआ था, देवप्रयाग बना था, वहाँ से इसका गंगा नाम पड़ा था। जैसे ये निकली थी धारा, एक इधर से आई थी, यहाँ पर देवप्रयाग बना था, देवप्रयाग बना था, यहाँ से निकली थी गंगा, ये थी भागीरथी, भागीरथी, और ये थी अलकनंदा, अलकनंदा, ये थी अलकनंदा। आपको बताया कितना। यहाँ पास जो हमारे प्रयाग थे, आपको कौन कौन से बताए थे। पहले था जोशीमठ, यहाँ पास जोशीमठ था। उसके बाद यहाँ पास था हमारा जोशीमठ के बाद, उसके बाद था नंद, यहाँ नंदाकिनी मिली थी, नंदाकिनी मिली थी। उसके बाद यहाँ पास में धौली गंगा और मिली थी विष्णु गंगा, यहाँ पर नंदाकिनी मिली थी। फिर यहाँ से जब थोड़ा आगे जाओगे, ये नंद प्रयाग था। यहाँ पास मिलेगी आपको पिंडारी या पिंडार नदी, पिंडारी या पिंडार नदी। तब यहाँ पास कौन सा प्रयाग बनेगा, कर्णप्रयाग बनेगा, कर्णप्रयाग बनेगा। इसके बाद इधर से आएगी एक मंदाकिनी, जब मंदाकिनी आएगी तो यहाँ पास कौन बनेगा, रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग बनेगा। क्या बनेगा, रुद्रप्रयाग। इधर से मंदाकिनी आएगी, जब इधर से भागीरथी और अलकनंदा आपस में मिलेंगे तो देवप्रयाग बनेगा। क्या बनेगा, देवप्रयाग। यहाँ से निकलेगी हमारी गंगा के नाम से जानी जाएगी। क्या जानी है, गंगा के नाम से जानी जाएगी। अब हमने आपको बता दिया कि जो गंगा की लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर। अब हम देखते हैं गंगा जो नदी है भारत के कितने राज्यों से निकलती है और इसकी लंबाई कहाँ पे कितनी बहती है। ये पेपर की दृष्टि से क्रम के वाइज से पूछा जा सकता है कि आप जैसे दे देंगे, लाज दे देंगे, आपको पूछा जाएगा इसका बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सजाइए
कि कौन सी नदी की लंबाई कितनी कितनी किस राज्य में बहती है। तो हम सबसे पहले उत्तराखंड से शुरू करते हैं। कहाँ से? उत्तराखंड से, जो कि एक उत्तर प्रदेश का इलाका 2020 में टूटा था, आपको पता होगा। 2000 में टूटा, सॉरी 2020 में 2000 में टूटा था, 2020 में 2000 में टूटा था। यहाँ से हम आपको देख के बताते हैं। ऐसे जैसे ये थी हमारा उत्तराखंड, कौन सा? उत्तराखंड में इसकी लंबाई कितनी है? उत्तराखंड में इसकी लंबाई है 110 किलोमीटर। जहां से निकलती है वहां पास बहुत कम बहती, कितनी है? 110 किलोमीटर। 110 किलोमीटर, बहुत एकदम डाटा एनसीईआरटी का गलत नहीं हो सकता। फिर भी आपको जो डाउट लगे तो रीचेक कर सकते हैं या क्रॉस चेक कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये कौन कितना है? 110 किलोमीटर। अब उत्तराखंड के बाद कहाँ जाएगी? उत्तराखंड के बाद जाएगी उत्तर प्रदेश, जाहिर सी बात है। अब ये उत्तर प्रदेश होगा, कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। अभी उत्तर प्रदेश में अब आप पूछेंगे उत्तराखंड में 110 बहती है, ठीक, कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, तो बाकी नदी कहाँ बहती है? तो उत्तराखंड में बहती है 110 किलोमीटर। अब उत्तर प्रदेश की बात करें तो 1450 किलोमीटर रहती है। कितनी? 1450 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर बहती है। अब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के बाद कहाँ बहेगी? फिर बिहार में बहेगी। फिर आएगा बिहार। बिहार आएगा तो यहाँ पास कितनी बहेगी? ये यहाँ पास बहेगी 445 किलोमीटर। कितनी? 445 किलोमीटर। 445 किलोमीटर। 445 किलोमीटर बहेगी कहाँ? बिहार में। अब उसके बाद पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर। कितनी? 520 किलोमीटर। पश्चिम बंगाल में कितनी? 520 किलोमीटर। कितनी? 520 किलोमीटर। 520। आप लोग इसे लिख लीजिएगा या फिर देख लीजिएगा। उत्तराखंड में कितनी है? 110। उत्तर प्रदेश में 1450। फिर बिहार में 445। पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर। ठीक है, अब इसे जोड़ते हैं, देखते हैं होता है 2500। यहाँ पास 0 हो जाएगा, 5 5 5 10, कहाँ गलत हुआ यार? 0 हो जाएगा, 5 5 500 कितनी थी? 520 थी, जोड़ने की जरूरत नहीं। 520 ठीक है। ये 2525 किलोमीटर हो गई। अब उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, आप देख लीजिएगा, हम बता दिए आपको। अब हम देखते हैं जो है ये जहाँ से देवप्रयाग शुरू हुआ था, जहाँ से गंगा मुख्य धारा हुई थी। अब हम मुख्य जो गंगा है, मुख्य नदी जो गंगा है, उसकी सारी नदियाँ देखते हैं। यहाँ तक हमने देख लिया था। हम थोड़ा यहाँ पर जो है ऐसे करके यहाँ पास ऐसे हम यहाँ से बहाते हैं। यहाँ पास हम आपको बता देते हैं ये कौन सी जगह है। ये हमारा देवप्रयाग है।